बोलिए सदगुरुदेव की जय। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब जी और सभी महापुरुषों के चरणों में मेरा त्रय बार साहेब बंदगी। गुरुदेव कहते हैं कि आप अपने जीवन में कैसे प्रसन्न रह सकते हैं और कैसे अपने आप को सुख की अनुभूति कर सकते हैं। इस प्रसन्नता का राज बताते हुए कहते हैं कि प्रसन्नता का राज वस्तुओं में नहीं मानसिकता में छिपा है तथा आनंद का राज आत्मा में है। इसे जाने बिना व्यक्ति स्वर्ग में भी दुखी रहेगा। प्रसन्न चित्त व्यक्ति जहाँ कहीं भी जाता है वहाँ अपना प्रभाव छोड़ आता है। वह सबको उत्साहित करने के साथ साथ प्रेरणा देना, प्रसन्न रहना सिखाता है। एक बार एक आदमी ने एक संत से पूछा, महाराज मुझे खुश रहने का उपाय बताएं, मैं खुश कैसे रह सकता हूँ, कृपया खुशी का रहस्य बताएं। तब संत ने कहा, अच्छे काम करके, दूसरों को खुश करके, कठोर परिश्रम करके तुम्हें जो संतोष मिलेगा वही तुम्हारी सबसे बड़ी खुशी होगी। सबसे बड़ी खुशी वह होती है जो कुछ खोकर पाई जाती है। अब ज़रा गौर करें कि कितने कम शब्दों में और किस सहजता से संत जी ने खुशी का रहस्य बताया। दूसरों को सुख देकर मनुष्य को जिस आंतरिक आनंद की अनुभूति होती है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सच्चा सुख और सच्चा आनंद तो परोपकार से ही प्राप्त होता है। जिन्होंने परोपकार किया है या कर रहे हैं वे जीवन को सच्चा आनंद भोग रहे हैं, वही सच्चा सुख पा रहे हैं। धन संपत्ति से, खाद्य पदार्थों से क्षणिक सुख मिलता है। स्थायी सुख आत्म अनुभव से प्राप्त होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, आत्म अनुभव सुख स्वप्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रमनाशा। जब प्राणी आत्मा का अनुभव करता है तो उसको सुख की प्राप्ति होती है और हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो जाता है और सारे भेद भ्रम मिट जाते हैं। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जो तू चाहे मुझ को छाड़ सकल की आस, मुझ ही ऐसा हो रहे सब सुख तेरे पास। यानी सदगुरुदेव कहते हैं कि तू मुझे चाहता है, यानी चैतन्य जीव को, स्वस्वरूप आत्मा को, रमैया राम को चाहता है तो संसार की कल्पित मान्यताओं को तुझे छोड़ना, त्यागना पड़ेगा, तो सारा सुख तेरे पास होगा। बोलिए सदगुरुदेव की जय।